इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर नया घंटा नई चिंता लेकर आ रहा है। बीते कुछ दिनों में जो घटनाएं सामने आई हैं वो सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं है, ये जमीन पर बदलती हुई सैन्य हकीकत की तरफ इशारा कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड सिचुएशन की। ईरान के कई अहम शहरों में अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट है, मिसाइल यूनिट्स को एक्टिव किया गया है, ड्रोन स्क्वाड्रन तैयार हालत में रखे गए हैं। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका नौसेना की मौजूदगी पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग हो चुकी है। खाड़ी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव मोड में है। ये सब सामान्य हालत में नहीं होता। दूसरी तरफ ईरान की संसद और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स लगातार सख्त बयान दे रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई साफ कह चुके हैं कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ सीमित नहीं रहेगा, पूरे क्षेत्र में असर दिखेगा। यह सीधी चेतावनी है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में इसे डिटरेंस मैसेज कहा जाता है। अब जरा अमेरिका की रणनीति समझिए। अमेरिका एक तरफ कह रहा है कि वो बातचीत चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ युद्धपोत, फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यह क्लासिक अमेरिका पैटर्न है, पहले दबाव बनाओ फिर डील की बात करो। लेकिन इस बार सामने ईरान है जो यूक्रेन और इराक नहीं है। ईरान पिछले 20 सालों से इसी टकराव के लिए तैयारी करता आया है। अब सवाल उठता है, क्या अभी वास्तविक युद्ध शुरू हुआ है? आधिकारिक तौर पर दोनों देश इसे अभी भी तनाव कह रहे हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि आधुनिक युद्ध पहले साइबर अटैक, ड्रोन ऑपरेशन, टारगेटेड ब्लास्ट और इंटेलिजेंस स्ट्राइक से शुरू होता है। फॉर्मल घोषणा बाद में आती है और यही पैटर्न अभी दिखाई दे रहा है। रहस्यमय धमाके, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रहार, टारगेटेड हमले, इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस, ये सब हाइब्रिड वारफेयर के संकेत हैं। यानी ऐसा युद्ध जो टीवी पर सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर सिस्टम को कमजोर करता है। ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन फोर्स को तैयार रखना और अमेरिका की तरफ से नौसेना को आगे बढ़ाना, यह दोनों इस बात का संकेत है कि दोनों पक्ष अब डिप्लोमेसी से आगे की स्टेज में पहुंच चुके हैं। अब मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। सऊदी अरब, यूएई, कतर और जॉर्डन जैसे देश खुलकर किसी एक तरफ नहीं आ रहे, लेकिन अपने एयर स्पेस, डिफेंस सिस्टम और बेस की अलर्ट पर रखे हुए हैं। इसका मतलब साफ है, उन्हें भी अंदेशा है कि टकराव बड़ा हो सकता है। तेल के दामों में हलचल, एयर स्पेस में बदलाव और विदेशी नागरिकों के लिए एडवाइजरी, ये सब उसी दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे पर। अगर यह टकराव खुली जंग में बदलता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक सप्लाई चेन, तेल बाजार, शेयर मार्केट और करेंसी, सब पर झटका लगेगा। भारत जैसे देशों के लिए भी यह सीधा आर्थिक असर लेकर आएगा। यानी यह लड़ाई दो देशों की नहीं रहेगी, इसका असर पूरी दुनिया महसूस करेगी। अब यहाँ मेरा विश्लेषण सामने आता है, जब सैन्य मूवमेंट लगातार बढ़े, जब दोनों तरफ हथियार तैयार हों और कूटनीति के साथ ताकत का प्रदर्शन हो, जब गुप्त हमले शुरू हो जाएं, तो इसे सिर्फ तनाव कहना सही नहीं होता। मेरे विश्लेषण में युद्ध अब अपने शुरुआती एक्टिव फेज में प्रवेश कर चुका है। यह अभी मिसाइलों की बारिश वाला युद्ध नहीं है, यह हाइब्रिड फेज है जहां दबाव, डर, तैयारी और सीमित ऑपरेशन साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि इस स्टेज के बाद या तो बड़ा समझौता होता है या फिर खुला संघर्ष। अब देखना यह है कि आने वाले दिन किस दिशा में जाते हैं। क्या ट्रंप और खामनेई बैक चैनल डिप्लोमेसी से कोई रास्ता निकालेंगे, या फिर मिडिल ईस्ट एक ऐसे युद्ध में प्रवेश करेगा जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। फिलहाल इतना तय है कि हालात सामान्य नहीं है, दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह मामला बातचीत से सुलझेगा या अब जंग को कोई रोक नहीं पाएगा? कमेंट में जरूर अपनी राय दें और ऐसे ही गहरी एनालिसिस और ब्रेकिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशीष ठाकुर, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।